जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के बारे में। यानी कि जितने भी बच्चे यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम 2024 में देने वाले हैं, यह वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन बच्चों के लिए मैं कुछ ऐसा खास लेके आया हूँ। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ, यानी पिछले साल का प्रश्न पत्र, जो कि क्लास 10th गणित का है। और इसका कोड क्या है? 822 DY। ये कोई फेक पेपर नहीं है, यहाँ पे कोई आपको 2024 का पेपर बिल्कुल रियल नहीं मिल रहा है। लेकिन आपको जो मिल रहा है वो मटेरियल आपका 2023 का है, बट ये आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। आप समझ सकते हैं, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है यानी PYQ होता है, वो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी कि जो पिछले साल का प्रश्न पत्र हो। और मैं आपको बता दूं कि आपके यूपी में टोटल 7 सेट के पेपर बनते हैं। कितने सेट के? 7 सेट के, जो कि अलग अलग ज़िलों में डिलीवर किए जाते हैं। जैसा कि एक सरकारी हो गया, एक प्राइवेट सेक्टर हो गया। ये तो 2 सेक्टर हो गए, लेकिन उसके अलावा 7 सेट के पेपर बनते हैं कि कहीं भी पेपर इधर उधर किया जा सकता है। यानी जो टोटल कितने सेट बनते हैं? 7 सेट। और मैंने सातों सेट के पेपर मंगा लिए हैं। यानी कि 2023 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जितने भी सेट बने थे, यानी जितने सातों सेट थे, उन सातों सेट के पेपर मेरे पास अवेलेबल हैं। मैंने वीडियो बना के भी शॉर्ट में डाला है कि देखिए मेरे पास सारे के सारे क्वेश्चन पेपर हैं। यानी टोटल मेरे पास 42 क्वेश्चन पेपर हैं। और आप सोच सकते हैं कि इन 42 क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने के बाद मैंने जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं, उसको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको हैंडल करना है और कैसे आपको क्या करना है कि आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये 2024 का रियल पेपर है। बहुत सारे लोग यहाँ पे 2024 का बैनर लगा देते हैं और बोलते हैं कि 2024 का ये रियल पेपर है, 100% यही आएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आपको PYQ हल करना पड़ेगा। तो चलिए, ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है और 2-3 पेपरों को हल करवा चुका हूँ। जैसे कि 42 में से मैंने अभी तक 3-4 क्वेश्चन पेपर को हल करा दिया है। तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पेपर हल करा दिए गए हैं और किसको हल करवाना बाकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए 822 DY गणित का पेपर है और इसको स्टार्ट करते हैं। और पेपर को करने से पहले इसकी कुछ सामान्य जानकारी है, उसे हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, पेपर का पूर्णांक कितने नंबर का रहने वाला है? 70 नंबर का। आपका पेपर 70 नंबर का रहेगा। जैसा कि आपको पता भी होगा कि 70 नंबर का होता है और 30 नंबर आपको स्कूल से मिलता है प्रैक्टिकल का। तो आप स्कूल से भी अच्छा खासा बना के रखेंगे ताकि आपको 30 नंबर प्रैक्टिकल के मिल जाए। ओके, तो चलिए अब कुछ सामान्य निर्देश हैं, उसको देखते हैं। पूर्णांक आपका 70 नंबर का, समय 3 घंटे 15 मिनट। और जो 15 मिनट आपको मिलता है वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, यानी जो एक्स्ट्रा 15 मिनट मिलता है वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलता है। यदि आपका मन हो तो पढ़िए। यदि आप 5 मिनट में ही पढ़ ले रहे हैं और पेपर को समझ ले रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, लिखना प्रारंभ कर दीजिए। क्योंकि समय मतलब कि अधिक रहता है, लेकिन आपको चीज़ों को मिलानी होती है। और पहली बार आप बोर्ड एग्जाम देते हैं तो आपके अंदर हड़बड़ाहट रहती है। ओके, और देखिए सभी प्रश्न क्या है इसमें अनिवार्य हैं। यानी कि जितने भी प्रश्न हैं इसमें सभी के सभी क्वेश्चन क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं। और मतलब इंपॉर्टेंट का मतलब कि अनिवार्य का मतलब सभी को सभी करना है। ओके, इन प्रश्न पत्र को 2 खंड में, यानी जो प्रश्न पत्र आपको दिख रहा है, ये जो क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहा है, ये 2 खंडों में बटा हुआ है, अ व ब में। किसमें? अ व ब में। एक अ खंड है और एक ब खंड है। देखिए, अ खंड में आपको 20 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे और ब खंड में आपको 50 वर्णनात्मक प्रश्न, यानी टोटल 70 नंबर का आपका पेपर होगा। और जो 20 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आपको OMR शीट मिलेगी, उस पर आपको गोला करना होगा ऐसे OMR शीट पे कि हाँ, पहले वाले का ए सही है तो ए वाले को आप रंग दे, दूसरे वाले का बी सही है तो बी वाले को आपको रंगना होगा। ऐसे OMR शीट मिलेगी और मैंने एक वीडियो बना दिया है कि OMR शीट कैसे भरना है आपको, तो आप उसको भी देख लेंगे चैनल पे जाके। ओके, तो ये सारे आपके सामान्य निर्देश थे। और जिस भी बच्चे का एक बार OMR में अगर जो गलती हो जाता है एक भी क्वेश्चन, तो क्या होता है, बार बार गलती ही रहता है। यानी कि वो अब उसको सही नहीं कह सकता। ना ही आपको वाइटनर लगाना है, ना ही आपको कुछ चीज़ से काटना है, ना ही उसे ब्लेड से खींचना है, कुछ का भी प्रयोग नहीं करना है। तो चलिए अब क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको भी कुछ सीखने को मिला। और जितने भी सेट्स के और जो मॉडल पेपर हैं उसका PDF वगैरह कहाँ से मिलेगा, वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन पेपर को। देखिए, खंड अ आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ये खंड अ का क्वेश्चन है। जैसे कि खंड अ में आपका देखिए पहला क्वेश्चन है कि बिंदु P 2, और बिंदु Q 10, की दूरी कितनी है, 10 मात्रक है, तो y का मान होगा। इसमें देखिए 2 बिंदु आपको दिए गए हैं, P और Q। P क्या है, 2, 3 है। P क्या है, 2, 3 है। और जो दूसरा बिंदु है आपका क्या है, 10, y है। इसमें आपको y का मान बताना है, जबकि दूरी कितना दिया है आपका, 10 मात्रक। तो इसे कैसे हल करते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। जैसे कि आपको पता होगा
जैसे कि आपको पता होगा कि जो आपका दूरी सूत्र होता है, देखिए दूरी सूत्र को हम डी से डिनोट करते हैं और इसका दूरी दूरी सूत्र का जो सूत्र होता है वो क्या होता है कि करड़ी में x2 माइनस एक्स वन का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग, यानी कि एक्स टू माइनस एक्स वन का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग, ये आपका दूरी सूत्र होता है। मैं लिखा नहीं हूँ क्लियर, लेकिन बोल क्लियर रहा हूँ तो आप समझ लेंगे कि x2 माइनस एक्स1 का होल वर्ग और y2 माइनस y1 का होल वर्ग, जिसमें आपका d का मान दे दिया है। कितना d का मान दिया है? 10 दिया है, क्योंकि दूरी कितना दिया है? 10 मात्रक। अब आपको x2 और माइनस एक्स1 का मान रखना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका जो है x1 y1 x2 y2 ऐसे होंगे। जैसे 4 दिया है ना, 2 कामा -3, तो जो आपका 2 होगा वो x1 होगा और जो -3 होगा वो आपका क्या होगा, मतलब कि y1 होगा, और 10 इसमें क्या होगा, x2 होगा और ये y2 होगा। तो इसी तरह आपको फॉर्मूले के हिसाब से इस क्वेश्चन को सेट करना है और लगा देना है। जैसे कि x2 इसमें आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा आपका इसमें x2 माइनस x1 यानी कि 2, 10 में से 2 आप माइनस करेंगे और इसको क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस करेंगे। y2 कितना है, y है, और y1 कितना है आपका -3 है, यानी माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा, यहाँ पे +3 है, और इसका क्या करेंगे आप, होल वर्क करेंगे। आप बिल्कुल इसी प्रकार से इसको हल करेंगे तो आपका आगे y का मान आपको मिल जाएगा, आप y का मान निकाल लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इस पर हल नहीं हो पाएगा। हालांकि मैं आपको कॉपी पे अच्छे से हल करके कभी इसका बता दूंगा। जब तक आप एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ओके, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि 125 मतलब 129/125 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी। जो 129/125 के दशमलव प्रसार में अंकों की कितनी संख्या होगी? क्या 1, 2, 3, 4 कितनी संख्या होगी दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या? तो इसमें 4 ऑप्शन को टिक किया गया है, बट आप इसे सॉल्व करके कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना होगा, जैसे कि दशमलव प्रसार के अंकों की संख्या पूछा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि यदि 26 और 156 का लौसव 156 है तो मौसव का मान होगा। जैसे कि देखिए इसके लिए भी एक सूत्र है, या तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए लौसव जो होता है, लौसव गुणे मौसव किसके बराबर होता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के, दोनों संख्याओं के गुणनफल के, यानी जो आपकी दोनों संख्याएं हैं उसका जो गुणनफल होगा आपस में वो क्या होगा, इसके लौसव और मौसव के बराबर होगा। तो यहाँ पे आपका दे ही दिया है कि 26 पहली संख्या है, दूसरी क्या है 156 है, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपको किसके बराबर आएगा, लौसव और मौसव के गुणनफल के बराबर। और आपके लौसव का भी क्या दे दिया है, 156 लौसव इसका दे दिया है। यहाँ पे आप मौसव कर देंगे, यानी कि महत्तम समापवर्त, और यहाँ से समीकरण को जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपका क्या होगा, मान निकल जाएगा। 156 है तो मौसव ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से आप क्या करिए, इसे प्रक्षांतर करेंगे, यहाँ पे लाएंगे, और उसके बाद से जब हल करेंगे तो जो आपका महत्तम समापवर्तक होगा वो आपको मिल जाएगा, यानी कि लौसव गुणे मौसव बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। इस प्रकार से आप इसे क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। और यहाँ से ऐसे आप लाएंगे नीचे तो क्या हो जाएगा, 156 हो जाएगा, 156 से 156 कट जाएगा, कितना बच जाएगा, 26। तो इसमें जो 26 वाला आपको ऑप्शन दिख रहा है वो क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है, वो बिल्कुल सही उत्तर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त हो। तो देखिए आप इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं कि बारी बारी से भाग दे के दोनों में देख लें कि किस दशा में शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है, 5 प्राप्त हो रहा है, यानी एक बार 22 से इस दोनों में भाग दे दीजिए, एक बार 23 से, एक बार 24 से, एक बार 25 से। लेकिन अगर जो आपको जैसे कि पता होगा कि किससे मतलब विभाजित हो रहा है पहले ही, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। जैसे कि एक होता है इसकी कि 2 से विभाजित का नियम, 3 से विभाजित का नियम, या फिर 4 से, 5 से। कैसे आपको पता होगा किससे विभाज्य हो रहा है और कितना शेषफल आ रहा है, तो इस बेसिस पे आप जल्दी से कर सकते हैं। अदरवाइज में अगर जो आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो बारी बारी आप क्या करें, भाग दे दें इन चारों ऑप्शनों से, आपको पता चल जाएगा कि किस दशा में शेषफल 5 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि यदि समीकरण 2x² + ax + 6 = 0 है और इसका एक मूल क्या है, एक मूल क्या है, 2 है, तो a का मान होगा। अब 2 इसका एक मूल दे दिया है, तो यहाँ पे जहाँ पे आपको x दिख रहा है वहाँ पे आप 2 रख देंगे, क्योंकि इसके मूल का मान कितना है, 2, यानी x का मान कितना है, 2। यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे आप 2 रखेंगे तो इसका आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 8
और 2 हैं तो संख्याएं होंगी, यानी दो संख्याओं का ये जो योगफल है और जो उसका अंतर है वो 8 और 2 है। तो ये संख्याएं कौन सी होंगी, इसको आप कमेंट करके बताएंगे कि कैसे लगाया गया है इस क्वेश्चन को, कैसे इसका इसमें क्या कौन सा लॉजिक लगेगा। क्योंकि अभी आपने हाफ सिलेबस पढ़ लिया होगा तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि दो संख्याओं का योगफल और अंतर कैसा हो रहा है, 8 और 2 के बराबर हो रहा है, तो संख्याएं होंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रहा है कि समीकरण 4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूल होंगे। देखिए यहाँ मूल वास्तविक और असमान होंगे कि मूल वास्तविक नहीं होंगे, कि वास्तविक और बराबर होंगे कि शून्य होंगे। इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक और असमान होंगे कि वास्तविक नहीं होंगे, कि वास्तविक और बराबर होंगे कि शून्य होंगे। देखिए आपको विविक्तकर का सूत्र पता होगा, जो आपका विविक्तकर का सूत्र है वो आपको पता होगा। क्या होता है, b² माइनस 4ac। विविक्तकर का d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। और इसी सूत्र पे अगर जो आप रख के लगाएंगे तो अगर जो इसका मान 0 आता है तो विविक्तकर का मान मतलब कैसा हो जाएगा, इसका मूल कैसे हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। यदि प्लस में आता है तो इसके मान कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। यदि माइनस में आता है तो इसके मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। मतलब कि वास्तविक यहाँ पे मैंने बस बोला है कि अगर जो प्लस में आएगा तो इसके मूल वास्तविक, और माइनस में आएगा तो इसके मूल काल्पनिक होंगे, और शून्य आएगा तो शून्य ही रहेंगे। तो इस बेसिस पे आप कर लेंगे, इस सूत्र पे रखेंगे b² माइनस 4ac। क्योंकि PDF पे सब क्वेश्चन को सॉल्व कराना अभी मतलब कि अवेलेबल नहीं है। जैसे ही कैमरा मतलब मेरी न्यू मोबाइल आ जाएगी तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊँगा। ओके, और वीडियो कैसी आपको लग रही है कमेंट करके आप बताएंगे। और अगर जो आपको टोटल क्वेश्चन पेपर की PDF वगैरह चाहिए तो भी आप कमेंट करके बताएंगे कि हाँ भैया मुझे सारे के सारे क्वेश्चन पेपर की PDF वगैरह चाहिए, और मैं अपनी पढ़ाई को लेके बिल्कुल सीरियस हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। यानी दो बिंदु दिया है जिसकी दूरी 2,3 है और 4,1, इसके बीच की दूरी होगी। दूरी सूत्र फिर आपको लगाना है, और इसमें भी आपको पता है कि 2,3 दिया है, 4,1 दिया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ax1 हो जाएगा, ay1 हो जाएगा, ax2 हो जाएगा, ay2 हो जाएगा। और यहाँ से दूरी सूत्र पे रखिएगा d बराबर करड़ी में x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग, और उसी सूत्र पे रख के आप इसको क्या कर सकते हैं, आराम से हल कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ये तो बिल्कुल आसान सवाल है कि दिए गए चित्र में ABC के आधार पर BC के समांतर रेखाखंड DE खींचा गया है। यानी जो BC है इसी के समांतर DE है, और आपको बताना है कि AD का मान होगा। AD का मान बताना है आपको इसी का। तो आपको पता ही है कि क्या होता है AD अपान DB, यानी कि A वाली भुजा अपान A वाली, यानी AD अपान DB इज इक्वल टू कितना होता है, AE अपान EC। जैसे ही आप इस सूत्र पे रखेंगे आपको DB का मान पता है 7.2 है, आपको AE का मान पता है कि 1.8 है, आपको EC का मान पता है कि 5.4 है। और जब सबका ही मान पता है, जब इन तीनों का मान पता है तो इन तीनों का मान रखते ही आपको AD का मान क्या होगा, मिल जाएगा। तो आप AD का मान कमेंट करके बताएंगे, आप लोग हल करके बताएंगे इस प्रश्न को कि AD का मान कितना आया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11वां वाला कि दो समरूप त्रिभुज है इसमें, और त्रिभुजों की ऊंचाई क्रमशः कितनी है, 3 सेमी है, 4 सेमी है। तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल में अनुपात कितना होगा, तो इसका आप वर्ग कर देते 3 3 9 4 चौको 16, यानी 9:16 क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा। 9:16 इसका राइट ऑप्शन होगा। 12वां क्वेश्चन दिया है कि चित्र में त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल ज्ञात होगा। यानी कि जो ये OAB जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी जो ये आपको त्रिज्यखंड दिख रहा है OAB इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आपको कमेंट करके बताना है कि इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, θ/360 πr², θ/360 πr²। इसी सूत्र पे आप रखेंगे, थीटा का मान कितना है यहाँ पे 30 रखेंगे, आप थीटा के मान पे क्या रखेंगे, 30 रखेंगे। और उसके बाद से यहाँ से इसको कट करेंगे, पाई का मान रखेंगे r²। देखिए आपको त्रिज्या दे ही दिया है 4 सेंटीमीटर, आप ऐसे रखेंगे तो आपका मान क्या होगा, निकल जाएगा। यानी आप कमेंट करके बताएंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का मान कितना आया है। ओके, क्योंकि इस पे मैं पूरा का पूरा सॉल्व आपको नहीं करवा रहा हूँ, बस आपको सूत्र वगैरह बता दे रहा हूँ, एक समझ पैदा कर दे रहा हूँ क्वेश्चन के हिसाब से कि कैसे आपको लगाना है। अब आपके ऊपर है कि आप लगाते हैं घर पे या नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 30 का मान होगा। ये त्रिकोणमिति का आपका सवाल है, और ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि त्रिकोणमिति से जरूर ही जो देखिए 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लगातार देख सकते हैं कि 3 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से अवेलेबल है इसमें। ओके,
तो देखिए इसको भी आप क्वेश्चन को देखेंगे बुक में कि कैसे लगाया है, इसको भी आप क्या करेंगे, लगाएंगे। इन सब क्वेश्चंस को ज़्यादा आप वरीयता देंगे ट्रिग्नोमेट्री के, क्योंकि हर क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं रहते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते नहीं है पूरी ट्रिग्नोमेट्री, इसी वजह से कठिन लगता है। तो ट्रिग्नोमेट्री आप क्या करेंगे, देख लेंगे इन तीनों क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री के। ओके, इन तीनों क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री को पूरा समझाना पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को। अभी फिलहाल में मैं बताऊंगा जो कॉन्सेप्ट वो आपको नहीं समझ में आएगा। ओके, तो इन क्वेश्चन को मैं स्किप करता हूँ। एग्जाम टाइम में आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया जाएगा। देखिए, निम्नलिखित सारणी में माध्य होगा। आपको माध्य, माध्यिका, बहुलक यानी कि जो तीनों चीज़ बता रहा हूँ, मीन, मीडियन, मोड, इन तीनों आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। आपके 2 नंबर में क्वेश्चंस, 6 नंबर में क्वेश्चंस, 4 नंबर में क्वेश्चंस, इससे कंपलसरी पूछता है। 2 नंबर में पूछता है, 4 नंबर में भी, और 6 नंबर में भी कंपलसरी पूछता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17वां है कि यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। यानी पूछा है कि एक वृत्त का जो परिमाप है एक वर्ग के परिमाप के क्षेत्रफल का, मतलब कि वर्ग के परिमाप के बराबर है। यानी जो वृत्त का परिमाप है, यानी जो ये वृत्त की परिधि है, जो आप बोल सकते हैं जो सर्कल जो बन रहा है यहाँ पे, जो सर्कल है यहाँ पे, जो ये आपका सर्कल बन रहा है, इस सर्कल की जो बाउंड्री लाइन की एरिया है वो किसके बराबर है, एक वर्ग के बाउंड्री लाइन के एरिया के बराबर। यानी कि इस जो ये वर्ग है इसका जो लाइनिंग है पूरा, इसके बराबर क्या है, इस वृत्त की ए परिधि, मतलब आप परिधि बोल सकते हैं या परिमाप बोल सकते हैं। इन दोनों का परिमाप क्या है, बराबर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। इसको आप क्या करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। जैसे कि वृत्त का आपको रखेंगे क्षेत्रफल और वृत्त का परिमाप रखेंगे बराबर वर्ग के परिमाप के बराबर, और इसके हल करेंगे तो आपको अनुपात मिल जाएगा। ओके, आप इसे सॉल्व करेंगे। अगर जो नहीं आएगा तो आप कमेंट कर देंगे कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा था, तो इसको मैं पिक कर लूँगा नेक्स्ट टाइम, क्योंकि मैथ वगैरह क्वेश्चंस इस पीडीएफ पे आप सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयताकार कागज 40 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर को मोड़कर एक खोखले बेलन के आकार का बनाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर बेलन की त्रिज्या होगी। इसमें आपको बेलन का जो सूत्र होता है, बेलन के देखिए एक आयताकार कागज है, यानी आयत के आकार का कागज है, उसको मोड़ कर कैसे बनाया जाता है, खोखला बेलन बनाया जाता है, तो बेलन की त्रिज्या होगी। ओके, तो जो आपको बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है, टोटल आपको दिया नहीं है कि आयताकार कागज है और 40 सेंटीमीटर गुणे 22 सेंटीमीटर को मोड़कर एक खोखला बेलन बनाया जाता है, तो उसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर। हाँ, बेलन का जो आपको वक्र पृष्ठ निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ नहीं निकालना है, बेलन का आप वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगा कि इसका त्रिज्या कितना होगा। ओके, तो आप सूत्र देख के इस पे सूत्र के हिसाब से रखेंगे इसमें, तो आपको मिल जाएगा। देखिए, क्वेश्चन में बताया यही गया है कि एक आयत है, उसी को मोड़ के बनाया जा रहा है। यानी कि आपको यहाँ पे क्या दे दिया है, लंबाई और चौड़ाई दे दिया है, तो आपको उसी हिसाब से फार्मूले को जिस तरह सेट किया जाता है उसी हिसाब से सेट करके आपको इसको भी लगाना है। 19वां क्वेश्चन भी आपका इसी से रहेगा। मीन, मीडियन, मोड मैंने बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख ही लेंगे। इसके पूरे के पूरे जितने भी सूत्र होते हैं, माध्य निकालने के 3 तरीके होते हैं, तीनों तरीकों का आप क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे। अब देखिए, जैसे ही आप 21वें प्रश्न पत्र पे आएंगे, यानी 21वें क्वेश्चन पे आएंगे, तो इसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। यानी कि जो लंबे क्वेश्चन होते हैं वो आपको मिलेंगे, 2-2 नंबर के यहाँ पे आपके स्टार्ट होते हैं। देखिए, बिना लंबी मतलब कि विभाजन प्रक्रिया किए बिना ज्ञात कीजिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। जैसे कि आपको पता होगा कि जो आपका पहला है उसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में दिया है, यानी कि एल्गोरिथम के बारे में दिया है। तो यहाँ पे देखिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, या तो यहाँ यानी कि आपको कोई भी लंबा प्रोसेस नहीं अपनाना है, आपको बताना है कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा या फिर अशांत होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपको इसको फॉर्म में तोड़िए, 2 की घात 5 या फिर 2 गुणे 10 के फॉर्म में तोड़िए, या फिर 2 गुणे 5, मतलब करने का मतलब कि इसे ऐसी संख्याओं के रूप में तोड़िए जिसका दशमलव प्रसार आसानी से निकाला जा सके। ओके, इसको एक बार आप देख लेंगे। 2 ही नंबर के क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ी हार्ड हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 बराबर 3a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये भी आपका ट्रिग्नोमेट्री से है और ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि आपको बहुत ही कंफ्यूज करेगा। तो 2 नंबर के क्वेश्चन से बच के रहिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका टाइम भी वेस्ट करते हैं और जल्दी इसका आंसर भी नहीं आता है, क्योंकि इसमें लॉजिक जो लगा होता है वो खतरनाक सा लगा होता है। ओके, तो ऐसे ही आपका क्वेश्चन पेपर है और ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा, स्क्रॉल डाउन करते रह रहा हूँ। आप देख लीजिए कैसे क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, और वीडियो आपको क्लियर नहीं दिख रही तो आप क्वालिटी को बढ़ा के वॉच कीजिए।
और पूरे के पूरे क्वेश्चंस को मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप देख लेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस है। ये देखिए 8-8 6-6 नंबर के क्वेश्चन है आपके। ऊंचाई और दूरी से क्वेश्चंस है और संख्याओं के उलटने वगैरह से क्वेश्चंस है। यानी आप समझ सकते हैं कि पूरे के पूरे चैप्टर से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है एक तरीके से, जो कि 6-6 नंबर में है। और एक क्वेश्चन आसान भी होते हैं, और जो आप स्टेप वाइज लगा रहे हैं तो सबसे आसान क्वेश्चन 6 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। आपका यही क्वेश्चन पेपर था 2023 का, और इसे मैं फुल डिटेल में सॉल्व कराऊंगा। सो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो तुरंत वीडियो को चेक कीजिए कि क्या ये इंपॉर्टेंट वीडियो है कि नहीं यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। सो दोस्तों थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।